स्याह धुआं पूरे वीरान महल में फैल गया। ज़ारा ने चीख मारी, इलियाना पीछे हटो। इलियाना ने आंखें बंद करके सूर्या का नाम लिया। माँ, मेरी रहनुमाई करो। रोशनी फूटी, सुनहरी लहरें चारों तरफ फैल गईं। रेजार चीखा। ये मुमकिन नहीं। अचानक सांप नमूदार हुआ, वही खौफनाक मगर उसके जिस्म पर सुनहरी रोशनी दौड़ रही थी। सांप बोला, इलियाना रुक जाओ, ये ताकत अभी मुकम्मल नहीं हुई। अगर तुमने रेजार को अभी खत्म कर दिया तो तुम कभी भी तीसरा राज नहीं जान पाओगी और हमेशा अंधेरे का ही साया रहेगा। इलियाना ने जवाब दिया, मैं अब रुक नहीं सकती, ये मेरी माँ का नूर है। रेजार गायब हो गया, मगर उसकी आवाज गूंजी, तुमने अंधेरे को जगा दिया लड़की, अब ना तुम बचोगी ना तुम्हारा गांव। वीरान महल की छत टूटने लगी। सांप इलियाना और ज़ारा को दरिया के किनारे ले आया। ज़ारा रो रही थी। इलियाना, तुम ठीक हो? इलियाना ने बामुश्किल आंखें खोली। मैं ठीक हूँ, मगर वो रोशनी। सांप ने धीमी आवाज में कहा, दूसरा हिस्सा तुम्हारे अंदर जज्ब हो गया है, अब तुम मुकम्मल होने के करीब हो। मगर याद रखो, आखिरी हिस्सा तुम्हारी माँ की कब्र में छुपा है, किले के अंदर। इलियाना ने आहिस्ता से कहा, यानी मुझे वापस जाना होगा अपने दुश्मनों के बीच। सांप बोला, हाँ, यही तुम्हारा आखिरी इम्तिहान होगा। इलियाना ने आसमान की तरफ देखा। सब्ज चांद डूब रहा था। इलियाना ने कहा, माँ, मैं वापस आ रही हूँ। इस बार तुम्हारा नाम मिट्टी में नहीं, आसमान पर लिखा जाएगा। सांप ने सर झुकाकर कहा, अगली सब्ज चांद की रात तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगी। इलियाना, रोशनी या अंधेरा तुम्हें खुद चुनना होगा। दरिया के पानी में इलियाना का आँख झिलमिला रहा था। आंखों में रोशनी, मगर चेहरे पर जंग की तैयारी थी। सब्ज चांद की अगली रात आ पहुंची थी। हवा में अजीब सा सकूत था, जैसे पूरी जमीन सांस रोके बैठी हो। इलियाना दरिया के किनारे खड़ी थी। उसके साथ वही खौफनाक सांप था, जिसकी आंखों में अब सुर्खी नहीं, सुनहरी चमक थी। इलियाना ने आहिस्ता से कहा, वक्त आ गया है ना? सांप ने सर झुकाया। हाँ, अब तुम्हें वापस जाना होगा। तुम्हारी माँ की कब्र वही है जहाँ कबीले ने उसे कैद किया था। इलियाना के लब लर्जे। कबीले के अंदर दाखिल होना आसान नहीं। रेजार सब पर नजर रखता है। सांप बोला, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर याद रखो, अब तुम्हारी ताकत तुम्हारे ईमान में है। अगर तुम खौफजदा हुई तो सच मानत पड़ जाएगा। इलियाना ने गहरी सांस ली। और गांव की तरफ रवाना हो गई। सुबह का उजाला फैलने लगा था। गांव के लोग चौक में जमा थे। रेजार एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा था और बोलने लगा, ये वही लड़की है जो अंधेरों की वारिस है। इसने ममनुआ महल में कदम रखा और अब गांव पर लानत आने वाली है। ज़ारा भी हजूम में थी। उसने चीख कर कहा, ये झूठ है, मैं इसके साथ थी, इसने कुछ गलत नहीं किया। रेजार ने ज़ारा पर उंगली उठाई। तुम भी इसके जादू के ज़हरी असर हो। इलियाना आगे बढ़ी। बस रेजार, इलियाना ने बुलंद आवाज में कहा, अगर मैं वाकई अंधेरों की वारिस हूँ तो फिर ये रोशनी कहाँ से आई?
उसने हाथ उठाया और उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी फूटी। लोगों ने हैरत से देखा। रेजार ने दांत पीसे। ये वही जादू है जिसने तुम्हारी माँ को तबाह किया। इलियाना ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, ये वही नूर है जिसने तुम्हारे झूठ को सदियों छुपाया। अचानक जमीन कांपने लगी। इलियाना आगे बढ़ी। यही है मेरी माँ की आखिरी आरामगाह। सांप ने आहिस्ता से कहा, यही वो जगह है जहाँ तीसरा और आखिरी हिस्सा छुपा है। तैयार हो जाओ इलियाना। रेजार चिल्लाया। नहीं, अगर तुमने ये मुहर तोड़ दी तो नूर और अंधेरा एक हो जाएंगे और फिर कोई काबू नहीं रख सकेगा। इलियाना ने कहा, मैं तवाज़ुन कायम करने आई हूँ, न कि ताकत छीनने। वो कब्र के पास बैठ गई और धीरे से कहा। हवा रुक गई। जमीन से नरम रोशनी उठी। औरत की धीमी आवाज गूंजी। इलियाना, तुमने मेरा सच जान लिया। अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे आजाद करो। सांप ने आहिस्ता से कहा, शाबाश इलियाना, अब आखिरी हिस्सा भी मुकम्मल होने को है। अब गांव पर मजीद अंधेरे का साया नहीं रहेगा। तुम इस रिजार को छोड़ना मत और अपने नूर को हमेशा बरकरार रखना। इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल रीब नू टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।